उत्तर प्रदेश गाजियाबाद लोनी क्षेत्र के अलवी नगर में भाजपा कार्यकर्ता गयासुद्दीन द्वारा एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें आए हुए मुख्य अतिथियों को पगड़ी पहनाकर और फूलों से अतिथियों का मान सम्मान बढ़ाया गया। आयोजन में आए हुए जनप्रतिनिधियों ने भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही लोक कल्याण योजनाओं से अवगत कराया। सर, आगाज गुफ्तगू जो करेगा सलाम से, अगर सामने वाला गुस्से में भी है और हमारी लड़ाई भी हमने जाके करा अस्सलाम वालेकुम या राम राम जी या नमस्कार, वो पहले ये सोच लेगा यार नहीं अब कुछ नहीं कहना भाई। तो मेरे भाइयों, सुना सुना के गमे इश्क के फसाने को, सुना सुना के गमे इश्क के फसाने को लगा रहा हूँ तुम्हारी राह पे जमाने को। तुम ना मानो मगर हकीकत है, तुम ना मानो मगर हकीकत है, दोबारा फिर भी बीजेपी की जरूरत है। मित्रों, अभी डॉक्टर साहब ने बताई कि 246 योजनाएं जो गरीब जन कल्याणकारी योजनाएं हम सब के बीच चल रही हैं। मित्रों, कोई एक योजना गिना दे कि उसमें हिंदू को मिलता है और मुसलमान को ना मिलता हो, कोई एक योजना बता दे। इससे अपोजिट डॉक्टर साहब ने तो निरीक्षण किया 1 महीने, मैं पिछले 1.5 साल से एक ही निरीक्षण कर रहा हूं कि 60% से ज्यादा मेरे मुसलमान भाई उन सब का लाभ ले रहे हैं, जिनमें पूरी जिम्मेदारी के साथ जिस योजना में आप कहेंगे उसमें नाम गिरा दूंगा कल को। मुसलमान का कोई फर्क नहीं है, यहाँ पर दुख दर्द में हर इंसान शामिल है, यही बीजेपी की अच्छाई है। उसके अंदर वो देखता है, समाज की बुराइयों को देखता है, लोगों के दुख दर्द को देखता है, महसूस करता है, वो माँ बहनों के दर्द को महसूस करता है, बच्चों के दर्द को महसूस करता है, समाज के दर्द को महसूस करता है। और वो ये सारे एहसासों को समेटते हुए वो पहले गुजरात के चीफ मिनिस्टर बनते हैं और वो लोगों को एहसास कराते हैं कि एक समाज का नेता कैसा होना चाहिए, ये उन्होंने गुजरात के अंदर साबित किया। उसके बाद अपने तजुर्बों के साथ और समाज की खिदमत करने के लिए, हर दर्द को दूर करने के लिए वो दिल्ली तक पहुंचते हैं और वो प्रधानमंत्री बनते हैं, जिनको हम मोदी जी के नाम से जानते हैं। मैं सबसे पहला आपकी इस बात का खंडन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ पार्टी है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्कीम आई है आयुष्मान योजना, और स्कीम है आवासीय योजना। डासना में एक प्रोग्राम हुआ जिसमें जनरल साहब भी आए थे, उन्होंने 100 के करीब वहाँ पर पॉलिसी बांटी थी, तो वहाँ पर 70 के करीब मुसलमान भाइयों को दी गई। मैं पूछना चाहता हूँ दूसरी पार्टियों से कि जब हम नमाज 5 वक्त की आराम से पढ़ते हैं, हम अपनी शादी भी आराम से करते हैं, हमें पूरा हक मिलता है कि हम वहाँ पे थाने चौकी में जाते हैं, हमारी बात की सुनवाई होती है, तो हमें क्या परेशानी है? हमें तो कोई परेशानी नहीं है और ये चुनौती नहीं है। हम तो देश सेवा करने के लिए आए हैं। मुसलमान भाई हमारे थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं, उनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने हम सब लोगों को दिया है, और हम अपने भाइयों के बीच में जाएंगे, उनको समझाएंगे कि मुख्य धारा में जाना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम राजनीतिक तौर पर परिपक्व नहीं होंगे, तब तक हम अपना और अपने बच्चों का विकास नहीं कर सकते। हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है अपने बच्चों का विकास है, अपने बच्चों की शिक्षा है, अपने बच्चों का भविष्य है। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि यहाँ पर लोनी के जितने भी हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता हैं, सबको गयास भाई ने एक मंच पे लाके खड़ा कर दिया है। ये एक बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे, उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ हमारी सभी की बातों को सुना है। हम अपने होठों पे दुआ सजा के निकले हैं, सीने पे कफन बांध के निकले हैं। देखने वाले देख ले लश्कर आकर यहाँ, हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल लेने निकले हैं। देखिए भाई, जहाँ तक बात अलवी नगर की है, ऐसा नहीं है कि लोनी में विकास नहीं हुआ। लोनी में हर जगह विकास हो रहा है, और प्योरिटी पे जो कार्य हैं वो मेन रोड के रहे हैं। और आप देखेंगे आने वाले 2 या 3 महीने के अंदर कि अलवी नगर भी उन्हीं सभी कॉलोनियों में, विकसित कॉलोनियों में आ जाएगा,
कि भारतीय जनता पार्टी का काम सबका साथ सबका विकास से होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि अल्वी नगर में काम नहीं हुआ। आप आने वाले 3 महीने में चुनाव से 2019 से पहले पाएंगे कि अल्वी नगर भी सभी कॉलोनियों के साथ मिलकर चलेगी। आशा करता हूं, अल्वी नगर के लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं, अगर देश को तरक्की की उस राह पर आप भी अपना सहयोग देंगे, जो विश्व में झंडा भारतीय जनता पार्टी का लहराया है, आज देश में, प्रदेश में, लोनी में सभी जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और आप इस पार्टी से उम्मीद लगा सकते हैं कि सबका साथ सबका विकास होता है। तमाम 246 योजनाओं से हम सभी को लाभ हो रहा है और आने वाले जो भी चुनाव 2019 का है, तमाम पार्टियां परेशान हैं और विरोधी जिनके पास कहीं कोई मुद्दा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ा मुद्दा है विकास का मुद्दा। और मैं विश्वास दिलाता हूं अपने अल्वी नगर को, अगर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उस विश्वास पर, विकास के नाम पर वोट दिया, तो अल्वी नगर भी लोनी की स्मार्ट सिटी में अल्वी नगर का नाम आएगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। मैं गयासुद्दीन, भाजपा कार्यकर्ता, करीब 6 सालों से बीजेपी जुड़ा हुआ हूँ, वार्ड नंबर 20 अल्वी नगर। स्वागत करके बहुत खुशी हुई है और मोहल्ले वालों ने पूरा सपोर्ट करा है और जो हमारे कार्यकर्ता रहे हैं गली के, उन लोगों ने बड़ी मेहनत करी है। जैसे हमारे इरफान भाई हैं, डॉक्टर साहब हैं, अफरीदी भाई है, खालिद भाई है और भाई है जिनका नाम में ध्यान में नहीं आ पा रहा है। बहुत लोगों ने मेहनत करी है। हमारे जिला अध्यक्ष डॉक्टर सोलत पासा जी थे, जिला अध्यक्ष डॉक्टर सतपाल प्रधान जी थे। उन्होंने वादा कराया कि 2 से 2.5-3 महीने के अंदर अंदर करीब 2 से 3 गली में बनवा दूंगा, मगर हम लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हम लोग को वहाँ जाना पड़ेगा और अपनी बात करनी पड़ेगी। मैं सबसे कहना चाहता हूँ, भैया देखो, हमेशा बीजेपी हमेशा जातिवादी राजनीति नहीं करती आई है, विकास के नाम में वोट मांगती है। अगर विकास करवाना है तो भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी का हाथ मजबूत करे, मोदी जी को वोट दे। हमारे विधायक नंद किशोर गुर्जर जी ने लोनी के विकास के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, कर रहे हैं। ऐसे विकास पुरुष लोनी में विधायक पहली बार आया है। वहीं भाजपा कार्यकर्ता गयासुद्दीन समय समय पर इस तरह के प्रोग्राम आयोजित कर भाजपा संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और भाजपा की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य भी कर रहे हैं, ताकि भाजपा की नींव मजबूत हो सके। सिटी न्यूज़ दिल्ली के लिए लोनी से महेश सिंह की रिपोर्ट।